अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद वसीम, अमीर हल्का उपगुड़ा, प्रेसिडेंट ऑफ शील्ड ह्यूमैनिटेरियन NGO, आप लोगों के सामने चंद दिन से यानी 2-4 दिन पहले से मस्जिद हाजरा के कुछ वीडियोस फिर रहे हैं ईदी बाज़ार हल्के के ताल्लुक से। ईदी बाज़ार हल्के में इतवार के दिन यानी गुज़िश्ता 4-5 दिन पहले जो इलेक्शन हुआ था उसके मनाजिर आपको वीडियो में दिखाए गए और बताना ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे गुंडागर्दी हुई, किसी को मारा गया और इलेक्शन के टाइम पे जो है ना बाहर से लोगों को ला के जो है ना वोट कराए, ये बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। मस्जिद के जो मौजूदा अभी जो ज़िम्मेदार है अली जनाब अब्दुल मोईद साहब, इल्मी शख्सियत बोल लेते अपने आप को, इल्मी शख्सियत है भी वो, और कुछ टाइम पहले हज को भी जाके आए। लेकिन ये झूठी अफवाहों को फैलाने के लिए आप कैसा जो है ना आपका दिल गवारा करा, ये आपसे पूछना चाहता हूँ मैं। आप जो है ना मस्जिद की हुर्मत को भी बदनाम करे बाहर और जमात के लोगों को, जमात के नाम को भी जो है ना ज़बरदस्ती सोशल मीडिया पे डाल के बदनाम करे। अब्दुल मोईद साहब जो मस्जिद के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, वो कैमरों के फुटेज वीडियोस निकाल के जो है ना उनके दोस्त अब्दुल खालिक साहब को दिए। तो अब्दुल खालिक साहब जो है ना उनकी एक तरफा सुन के, उनकी अब्दुल मोईद भाई की जो जितनी भी टीम है उनके बयानात पर, उनकी एक तरफा बात पर एक तहरीर बनाए। आप स्क्रीन पे देखिए तहरीर, ये कैसी उन्होंने जो है ना इल्ज़ामात लगाए इसके अंदर मेरे बारे में, और एक ऑडियो 10-9 मिनट चिल्लर सेकंड की कुछ ऑडियो भी शाया करे हुए हैं जो गश्त कर रही है यूट्यूब व्हाट्सअप चैनल्स पे। उसके अंदर जो है ना उलमाओं को भी गिन दिए उन्होंने। तो ये अब्दुल खालिक साहब कौन है, क्या है, उलमा है, जमात के जिम्मेदार है, क्या इनके पास राइट्स है, कौन इनको बोले, किससे इजाज़त लिए उन्होंने सोशल मीडिया पे डालने के लिए। मैं उनको 2 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे उन्होंने। कॉल वेटिंग पे आने के बाद भी जो है ना फ़ोन नहीं उठा रहे। मेरे दूसरे दोस्त अहबाब भी जो है ना उनको फ़ोन कर रहे हैं। एक मेरे दोस्त से बात हुई उनकी, उनको ये बोले कि ना मेरे को इजाज़त नहीं है जाके बात करने की और मुलाकात करने की, मैं जो है ना नहीं कर सकता। और मेरे कुछ नाम लिए उन्होंने, वो लोगों से मेरे को इजाज़त लेके करना पड़ता। तो उनके पीछे भी कुछ लोग हैं। तो ये सारे लोग मिलके जो है ना ज़बरदस्ती जमात को जो है ना बदनाम कर रहे हैं। अब रही बात जो है ना मस्जिद के अंदर ये गुंडागर्दी की या किसी को मारे बोल के जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये एकदम बेबुनियाद है। एक साहिब मुसल्ली है बेचारे, वो उन्होंने जो है ना बीच में उठे, इलेक्शन में लोगों के सामने तादाद को देख के ये इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई ये लोग जो है ना बाहर के हैं, यहाँ के मुसल्लियाँ नहीं हैं। जबकि रुकन सानी का फार्म जो है ना मौजूदा कमेटी के खादिन जो है वो और मस्जिद के मौज़न, वो दोनों मिलके ही फ्लॉप करे, लोगों का आधार कार्ड देख के ही फ्लॉप करे, लोगों के आधार कार्ड पे उनका एड्रेस देख के ही जो है ना फॉर्म बनाया गया, ना कि हम जो है ना बुक ले आके हमारे घर में बैठ के बना लिए। ऐसा नहीं है, मस्जिद में खुद बनाया गया। बनाने के बाद में तादाद देख के ज़बरदस्ती इल्ज़ाम डाले। फिर भी हम जो है ना ये बोले शेख मोहतरम अब्दुल रहीम मक्की साहब कि शेख आप जो है ना फर्दन चेक कर लीजिए लोगों को, उनका आधार कार्ड भी चेक कर लीजिए, ये हल्के के है या नहीं है, मुसल्ली है या नहीं है, देखिए। फिर बोले कि नहीं ये मस्जिद के मुसल्लियाँ नहीं होते, हल्के के होंगे, मुसल्लियाँ नहीं होंगे। अब मस्जिद हाजरा के ग्राउंड फ्लोर में 7 सफ है, एक सब में सिर्फ 47-46 लोग नमाज पढ़ते, 250 के करीब जो है ना खाली ग्राउंड फ्लोर में नमाज पढ़ते। G+3 मस्जिद में करीब 800 लोग जो है ना जुम्मे के दिन नमाज पढ़ते। तो जुम्मे के दिन जितने लोग आते, क्या मस्जिद की कमेटी जो मौजूदा कमेटी है उन सारे लोगों का चेहरा जहन में है, लोगों के सारे लोगों का चेहरा पहचानते हैं वो लोग, कोई भी हो सकता। हमारे पास जो बच्चे आए वोट डालने के लिए वो मस्जिद के मुसल्लियाँ हैं। आप उनको हर वो चीज़ से जो है ना उन से जो है ना तयक्कुन लिए, अल्लाह के कसम खिलाओ बोल के बोले। अब्दुल रहीम मक्की साहब जो है ना उनको बातें भी करें कि भाई किसको भी ख़त्म कैसा दिलाते बोल के बोले। फिर मैं उठ के बोला शेख को, ये ना अल्लाह के लिए जो लोग ये अल्लाह की रज़ा के लिए वोट डालने के लिए आए हैं वो लोग यहाँ पे रुकें, और जो है ना जो अगर हल्के के नहीं है तो अल्लाह के लिए बाहर चले जाएंगे। ऐलान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद बोले हम अल्लाह पे छोड़ दिए, चलिए शेख ऐलान इलेक्शन कराइए। फिर इलेक्शन के लिए शेख मोहतरम बोले 2 तरीके का इलेक्शन होता है, हाथ उठाने का एक, बैलेट पेपर का एक। तो उन लोगों की तरफ से बोले हम बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराना चाह रहे हैं। हम बोले हमारी तरफ से नहीं, हम बैलेट पेपर में नहीं, हाथ उठा के इलेक्शन को जल्दी ख़त्म कर देंगे बोल के उसके ऊपर तकरार हुई। बैलेट पेपर पे हम नहीं करना चाह रहे थे। फिर हम आपको उलमा समझाए तो हम जो है सो वो चीज़ के ऊपर हम जो है सो राज़ी हो गए।
बैलेट पेपर पे करने के आज से स्टार्ट हो रहा था। बैलेट पेपर लेके हम लोगों थे, नामा वामा लिखने वाले थे। फिर बोले बैलेट पेपर नहीं भाई, हाथ उठाने का करेंगे बोले। वही भी बात उन लोगों की तरफ से, फिर वो बात को मान ली गई। फिर अब्दुल मक्की साहब बोले कि भाई नाम बोलिए, नाम पेश करने के लिए बोले तो हमारे साथ तरफ से एक साथी उठे, उठ के खैसर भाई का नाम पेश करे। फिर उनकी तायद में दूसरे लोग उठ के नाम पेश करे। फिर ये ऐलान हुआ कि अब्दुल मक्की साहब बोले इनके तायद में कितने लोग हैं वो बताइए, हाथ उठाइए। वो लोग पूरे लोग हाथ उठाए, गिनने मुश्किल हो रही थी, मस्जिद के एक तरफ पूरे लोग हो गए थे। इस बात से लोगों को सब बंदी करा के गिना के आप साइड में देखिए। और लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर वसीम भाई भी जो है ना रुकन खाने का फॉर्म भरे। यकीनन मैं जो है ना भरा फॉर्म, मेरे जहन में ये था जो है ना जमात के जिम्मेदार, ऐसा होता है ना, हम देखे भी हाल ही में एक जिम्मेदार जमात के जो है ना सूबे जमात में भी जिम्मेदार थे, शहरी जमात में भी जिम्मेदार थे। और ऐसा कर सकते, दो भी घर रहना है, एड्रेस प्रूफ होना है अपने को। तो मेरे 2 घर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। तो वालदा का घर भी है, मेरे भी खुद के 2 घर हैं, मेरे ऑफिस यहीं से। उसके हिसाब से मैं जो है तो ये रुकन खाने का फॉर्म भरा। फिर बाद में मेरे को मालूम हुआ कि गलत है, नहीं कर सकते, तो इलेक्शन से पहले मैं उसको कैंसिल करा दिया। जमात के जिम्मेदार ये बात को जानते हैं। और ये वीडियो में देखो, मैं लोग सब बंदी में ठहरे हुए हैं, मैं जो है ना बाजू ठहरा हूँ, एक अलग जाके ठहर गया मैं टेबल के पास। आप लोग देख सकते हैं इस चीज़। तो बहरहाल ये सारे बेबुनियाद बातें हुई जब पब्लिक को गिनना स्टार्ट करे। जो इलेक्शन कमीशन की बॉडी जो आई थी, गिनना स्टार्ट कर देते हैं कि ये हमारे मौजूदा कमेटी अब्दुल मोहित साहब के जितने भी साथियाँ हैं वो इलेक्शन छोड़ के भाग गए, उलमाओं की बेइज्जती करके भाग गए। भागने के बाद में ज़बरदस्ती फिर ये फ़ोटोज़ निकाल के ये गैर अखलाक़ी काम ये अब्दुल खालिद साहब को दिए। उन अक्लमंद बेचारे जो है ना बगैर तहक़ीक़ करे के जो है ना ये शाया कर दिए। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग जो है ना कोई भी बात जो आप लोगों के सामने आ रही है उसके ऊपर यकीन न करिए, बगैर तहक़ीक़ करेंगे। और मैं दिल्ली के ज़िम्मेदारों से, अजगर अली साहब से और शहरी जमीयत हैदराबाद और सिकंदराबाद के अमीर अली जनाब शफीक आलम साहब से और उनकी पूरी टीम से, पूरे जिम्मेदारान से, सूबे जमीयत के भी जिम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ ये चीज़ों के ऊपर सख्त एक्शन लें। ये तमाशा बना दे रहे जमात का, कुछ भी हुई वीडियो निकाले डाल दिए, वीडियो निकाले। तो ये बगैर जमात के इजाज़त लिए कि कोई भी वीडियो शाया ना करें। इसके ऊपर ऐसी कोई जो है ना आप लोग एक तरकीब बनाएं, इसके ऊपर ऐसा कोई जो सो लागू करें, कानून लागू करें कि बगैर जमात के कोई भी जो है ना बगैर जमात की इजाज़त के कोई भी ताल्लुक से वीडियो शाया ना करे। ज़बरदस्ती जमात की बेइज्जती हो रही लोगों के सामने, तमाशा। तो यही आप लोगों के सामने बोलना था। ये सारे बेबुनियाद बातें हैं। इंशाल्लाह आप लोग मेरी बात को समझे होंगे और जमात के जिम्मेदारों से गुजारिश है आप लोग हक़ का फैसला करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात और ये कि ये नोट कराने का था जमात के जिम्मेदारों से कि इलेक्शन जो है ना हमारे हल्के के सदर साहब का हो गया था, उसके बाद वो लोग भाग गए। अभी भी वो लोग जो है ना हम लोग इलेक्शन कराने के वास्ते बोले तो इलेक्शन कराने के लिए भी हम तैयार हैं। जैसा बोले वैसा जो है ना मस्जिद हाजरा के जिम्मेदारान वो कराने के वास्ते तैयार है। अब मेरे को नहीं रहा बल्कि बोले यकीनन मैं दूसरे हल्के का जिम्मेदार हूँ, मैं इलेक्शन में नहीं भी रहूँगा इंशाल्लाह। वो कैसा बोले वैसा कराने के तैयार है। अब जो इलेक्शन होगा नाजिम और खादिम के हिसाब से होगा, क्योंकि हल्के के सदर का तो इलेक्शन हो गया, लोग भी ठहर गए, काउंटिंग भी चल रही थी, वहाँ छोड़ के भाग गए। तो इस चीज़ को जहन में रखिए, जिम्मेदारान से गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।